ओम शांति। आवाज़ नहीं है आप सबसे, खा पी के आए हैं अभी? ओम शांति। हाँ, एक बार और थोड़ा जागृत अवस्था में ओम शांति। बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं आप सबके खिले हुए चेहरे देखकर इतना तो अंदाज लगा लूं कि आप सभी बहुत खुश हैं खुश हैं? तो ताली बजा दीजिए अपने लिए सभी। और अभी एक सुंदर सांस्कृतिक संध्या, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत स्पेशल आपके बीच में होने जा रहा है। तो जिस तरह से आप सभी यहाँ पर पिछले 2 दिन से, कोई 3 दिन से, कोई 1 दिन से भी बहुत सुंदर अनुभव कर रहे हैं, आए हैं, जिस स्थान का नाम को ही हम लोग प्यार से शिव बाबा के द्वारा उच्चारित किया गया, इसको कहते हैं मधुबन। और मधुबन एक ऐसी भूमि है जहाँ पर आते ही सभी लोग मधुबन में मधु बन जाते हैं। ठीक है, तो आप सब मधु बन गए हैं सभी। तो आप सभी मधुबन निवासी हो गए और मधुबन की खुशबू लिए बहुत ही सुंदर गीत कि मधुबन खुशबू देता है। और ये जो खुशबू है मधुबन का पूरे दुनिया में, जहाँ शांति, प्रेम, खुशी और आनंद की खुशबू पूरी दुनिया में फैलती है, इसी को एक सुंदर गीत के रूप में हमारे बीच प्रस्तुत करेंगी श्रद्धा बहन, जो हमारे मधुरवाणी ग्रुप के सिंगर भी हैं। बहुत गीत आप गाती रही हैं, तो अभी आपके सामने मधुबन खुशबू देता है ये गीत आपके सामने रखेंगे और आप सभी उनका आनंद लेंगे। ओम शांति। इस मधुबन की महत्व आपको भानु भाई जी ने बताए हैं और इस मधुबन की भूमि में आप मधुर बन के ही जाएंगे, इसलिए ये गीत भी वही सुना रहे हैं। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल। फूल मिले अंगारे, सच की राहों पे चलता चल। सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है। जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन की सांस भी की चलती रहे। लोगों ने त्याग दी जीवन की प्रीत दिलों में पलती रहे। कि प्रीत दिलों में पलती रहे। दिल वो दिल है जोरों को अपनी धड़कन देता है। जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। जीना उसका जीना है,
जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रद्धा बहन के गीत को आप सभी ने बहुत ही श्रद्धा से सुना, ये आपकी ताली मुझे बता दिया है। अभी एक ऐसे गीत की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज का ये जो भी ये कार्यक्रम है, जिसमें भले ही बहुत कुछ प्रोफेशनल हैं तो कुछ बिना प्रोफेशनल के भी हैं, लेकिन जो भाव है इन सब के दिल में वो आप तक पहुँचे और आपके थ्रू पूरी दुनिया में पहुँचे। तो अभी एक गीत आपके सामने ला रहे हैं। आप सब ने ये महसूस किया होगा और कर भी रहे हैं और करते भी रहेंगे इस गीत का कि जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये गीत बड़े गौरव के साथ, भारतीय जहाँ भी जिस भी कंट्री में हो तो वहाँ भी इस गीत को बड़े गौरव के साथ गाते हैं। और ये गौरव गाथा केवल इसलिए नहीं कि हम सब सुन लेते हैं, ताली बजा लेते हैं, बल्कि उस गौरव गाथा इस देश की है जो पूरे विश्व में फैली है। भारत एक ऐसा देश, एक ऐसा राष्ट्र जिनका नकल कहें, जिनका ज्ञान कहें पूरे विश्व में है, इसीलिए भारत को माँ कहते हैं। दुनिया में कोई भी देश जिसके ऊपर माँ की संज्ञा नहीं दी गई, लेकिन भारत को माँ कहते हैं। जापान माँ, लंदन माँ, अमेरिका माँ नहीं कहते, लेकिन भारत को माँ कहा जाता है। और माँ के दिल से जो प्यार स्नेह पूरी दुनिया में फैलती है, और यही वजह है कि आज पूरे विश्व में एक ऐसा युद्ध का माहौल है, लेकिन सबकी निगाहें भारत की तरफ आज के इस परिवेश में देखें, क्योंकि सबको ये विश्वास है कि अगर हमें शांति, प्रेम और खुशी की किरणें कहीं मिलेगी तो केवल भारत देश से मिलेगी। ये सबकी अपनी आकांक्षाएं अब हम सबके बीच, इसीलिए सोने की चिड़िया नहीं कहते, खाली खाली नहीं बोलते, गाते नहीं, बल्कि है हमारा देश सोने की चिड़िया। और इस गीत के माध्यम से पूरा चित्र आप खींचें तो वो प्रैक्टिकल दुनिया अब बहुत जल्दी आने वाली है। जो सोने की चिड़िया थी अब निश्चित रूप से वो सोने की चिड़िया, वो हमारा देश निश्चित रूप से जल्दी होगा। तो आइए मैं आवाज़ दे रहा हूँ सोने की चिड़िया, जिसमें कृष्ण के साथ में गीत, संगीत और नृत्य की जो वायुमंडल है वो उसमें दिखाया गया है। तो इसमें इस गीत को प्रस्तुत करने वाला भी स्वयं कृष्ण नाम से हमारे बीच हमारे भाई आ रहे हैं, जिनका नाम ही कृष्ण है। और ये मनमोहनी वन को संभालता है, जो सबके मन को मोहने वाली जो स्थान है। तो ये हमारे कृष्णा भाई सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया, ये गीत लेकर के आपके बीच पहुँचे। ओम शांति। आप 2 दिन से स्वर्णिम भारत की बात करते हैं, तो इस भारत स्वर्णिम भारत था और फिर स्वर्णिम भारत फिर से बनेगा। इस नगमा को लेकर आप एक शुभ भावना के साथ प्रस्तुत करते हैं और आपकी तालियों का साथ। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक वाला, और राधा एक एक वाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ये अमृत पिलवाए। कहीं ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। अलवेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलवेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले। कहीं दिवाली की जगमग है, होली के कहीं मेले, होली के कहीं मेले। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। हाँ
वाह भाई, वेरी गुड। देखिए, ये इस देश की महिमा के गीत में इतनी ताकत है कि जब चाहे 15 अगस्त आए या 26 जनवरी या देश की महिमा की कोई भी गीत सुनते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और दिल में जज्बात जाग जाती है और उमंग उत्साह भी आ जाता है। ये भारतीयता की ये निशानी है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें भारत की महिमा के इतने सारे गीत और इतने सारे शास्त्र, इतने सारे पुराण, जितने अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें, धार्मिक रूप से देखें तो पूरे विश्व में भारत की महिमा की भिन्न भिन्न तरीके की बातें हम सब सुनते हैं। और यही वजह है कि उसमें जान है, उसमें आत्मा है। एक चीज़ अगली प्रस्तुति के पहले आपको बता दूं, एक ख़ास बात कि कुछ वर्ष पहले अब्दुल कलाम जी यहाँ आए थे। दादी प्रकाश मणि जी जो हमारे संस्था की मुख्य प्रशासिका रहीं, 2007 में एक्सपायर हुई। उससे पहले अब्दुल कलाम जी आकर के उनकी अपनी संकल्पना को दादी जी से चर्चा करते हुए बता रहे थे कि दादी, मैं चाहता हूँ कि ये पूरा विश्व में शांति कैसे आए। भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में वो देखना चाहते थे, आप सब जानते हैं। तो उनके मन में जो कल्पना थी वो साकार कैसे हो, उसका प्रश्न मन में था। दादी से पूछा कि ये कैसे होगी, शांति कैसे आएगी। तो दादी ने एक बहुत सुंदर जवाब दिया था कि जो आप मिसाइल बना रहे हो इससे विश्व में शांति नहीं आने वाली है। मिसाइल के साथ चलिए ठीक है, सुरक्षा के लिए, देश की डिफेंस सिस्टम के लिए ज़रूरी है, लेकिन इससे शांति नहीं आएगी। शांति आएगी मिसाइल के बदले कुछ ऐसा करो आप कि सबके चेहरे पे स्माइल आ जाए, तो विश्व में शांति आएगी। दादी का ये जवाब सुनकर उन्होंने बहुत खुशी के साथ इसको एक्सेप्ट किया। और आपको मालूम हो कि वो 5-6 बार भी यहाँ आए, मेडिटेशन करते थे, और जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में भी अपना मेडिटेशन सेंटर बना करके वहाँ पर भी योग करते थे। ये तमाम कहानियाँ जो लोग यहाँ आते हैं उन सबको ये महसूस होता है कि हम अपने जीवन को कैसे आध्यात्मिक रूप से सशक्त करें और अपने जीवन में और अपने देश के प्रति उसको सेवा में लगाएं। तो ये भाव निश्चित रूप से आप सबके मन में भी आ रहा होगा। आप कुछ लोग पहली बार आए हैं, कुछ लोग कई बार आए होंगे, लेकिन जब भी आप यहाँ आएंगे, आते रहेंगे, या जो आए हैं, तो सब एक आध्यात्मिक रूप से सशक्त हो करके आप जाते हैं, ऐसा आप सब महसूस करते हैं। तो आइए, अब हम सबको सशक्त करने वाला, जिसका सिंबॉलिक रूप आप देख रहे हैं, शिव, और शिव का एक सुंदर गीत के साथ नृत्य लेकर के हमारे बीच में आ रही है जयपुर से विनीता बहन, जो ये नृत्य में ये भाव बताएगी कि अब सब जो आंखें बंद कर लिए हैं पूरी दुनिया में, अब खोल और शिव को देख, अपने आप को देख, आत्मा को देख, परमात्मा को जान, खुद को जान, खुदा को जान। इस बहुत सुंदर भाव के साथ आइए हम देखते हैं एक सुंदर नृत्य कि तू ही मेरा शिवा आंखें खोल जरा। विनीता जयपुर से जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करेंगे। ओ
बढ़िया, बजती रहे जब तक कलाकार स्टेज के पीछे पहुँचे तब तक, क्योंकि आपकी तालियां ही तो है जो उनको हौसला बुलंद करता है और उनको आगे बढ़ाने के लिए आपका आशीर्वाद ही है वो। तो इसलिए आप सब ताली बजाने में और मुस्कुराने में कोई कंजूसी नहीं करेंगे। जब भी ऐसे मंच, ऐसे मौके, ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सुंदर एनर्जी बनती है और ये एक आधे घंटे की एनर्जी आपको बहुत उत्साहित करता रहेगा और दिल में जो अनुभव अभी आप कर रहे हैं बहुत काम आता है। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ बहुत सुंदर नृत्य की तरफ, और जहाँ पर कहते हैं कि शिव, अभी आप सबने शिव के बारे में तो बहुत सुंदर सुंदर व्याख्यान सुने होंगे, लेकिन एक ही शब्द में मैं उसको अगर पिरो कर कहूँ तो अगर हमारे जीवन की वास्तविकता है, सत्य है कहीं, तो शिव को अगर हमने पहचान लिया, उनके साथ नाता जोड़ लिया तो समझ लीजिए हमारा जीवन धन्य हो गया। लेकिन अगर शिव के साथ हमारा कोई नाता नहीं है तो ये शव बन जाती है, शव। और दुनिया में शवों की संख्या बहुत है। जिसने शिव को पहचान लिया वो निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं, और आप सभी उस लिस्ट में आ गए हैं जिन्होंने शिव को पहचाना, स्वयं को पहचाना और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो आइए इसी कड़ी में एक बहुत सुंदर नृत्य, जो महिमा, शिव की जो महिमा है, पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, ये शिव की महिमा का सुंदर गीत आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगी कुमारी अंजलि, जो कि जोधपुर से आई है। तो आप सभी जोरदार ताली बजाकर शिव की महिमा का सुंदर गीत नृत्य आपके सामने रखेंगी अंजलि जोधपुर। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम। जब
भर कलश मिलाऊं, नव ज्योति के दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं। शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जरा सी। वाह, बहुत सुंदर। अंजलि बहन, आपके वाइब्रेशन इतने पावरफुल हैं कि सबके जुबान से भी ओम नमो शिवाय निकली। लेकिन मैं आपको अंजलि बहन की 2-3 विशेषताएं सुना दूं जो पहले नहीं सुनाया था। इसलिए नहीं सुनाया था, पहले आप खुद ही देख लीजिए, बताने से अच्छा है देख लो। तो 2-3 बातें बता दूं। एक तो आप बचपन से ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय से जुड़ी हुई हैं, सबसे पहली विशेषता। दूसरी, आप डांस प्रोफेशनली नहीं करती, सीखी हुई नहीं है कहीं से, ये सिर्फ बाबा के मंच पर, बाबा के बच्चों के सामने, बाबा की सेवा के लिए करती हैं और बचपन से ही इस सेवा में आप लगे हुए हैं। और सबसे खास जो आपकी स्टडी लाइफ है, होटल मैनेजमेंट में आपने टॉप किया है, मतलब ब्रह्मा भोजन बनाने का स्पेशलिस्ट है ना। तो आप जब कभी जोधपुर जाएं तो इनके द्वारा स्पेशल ब्रह्मा भोजन, क्योंकि टॉप किया है होटल मैनेजमेंट में, तो आपको मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्था में बीके बन के जाएंगे तो आपको स्पेशल मिलेगा। तो जोरदार ताली बजाएं। इतनी विशेषताओं से संपन्न हमारी अंजलि बहन जोधपुर से, बड़ी सुंदर प्रस्तुति रही। आप सब ने जरूर ओम नमः शिवाय का मंत्र उच्चारित किया होगा। और अब चलते हैं आपके बीच में, राजस्थान में है तो ये तो बनता है, एक घूमर तो होनी चाहिए, है ना। अगर राजस्थान का कोई मंच और घूमर न हो तो लगता है कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ ही नहीं है। तो आइए, आप मत घूमिएगा, मन को खुशियों में घुमाइए। लेकिन मंच में हमारे बीच घूमर नृत्य लेकर के हमारे बीच आ रही हैं कुमारी शिल्पा, सीमा और सविता। आइए स्वागत कीजिए इन लोगों का। और आप जब ताली बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं इन बच्चों के लिए, तो ये खुशियों में झूमने लगते हैं। जिसको नृत्य नहीं आता वो भी नृत्य करने लगते हैं। जब हम सभी श्रोताओं के द्वारा वाह वाह का जब शब्द उच्चारण होता है, तालियां बजती है, तो निश्चित रूप से वो नृत्य में और पारंगत होते हैं। तो जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें कुमारी शिल्पा, सीमा और सविता। घूमर डांस। मन में भावे मारो, बदलो
वाह भाई, बहुत सुंदर। कहाँ से? ये जयपुर से आए थे, है ना? मेरी जानकारी में नहीं था, तो जयपुर से थे ये सभी। ताली बजाएं इनके लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति। कई बार मैं देखता हूँ जब छोटे छोटे बच्चे घूमर नृत्य करते हैं, इतने घूमते हैं तो हम लोग बैठे बैठे घूम जाते हैं। ऐसा होता है ना कई बार हमें बोलना पड़ता है बंद कर दो नहीं तो हम गिर जाएंगे बैठे बैठे। तो ये कला है वास्तव में। जब कला में जब पारंगत होते हैं तो वो स्वयं में नहीं होते, वो पूरा आत्मसात कर लेते हैं उस कला को। यही वजह है कि वो बैलेंस उनके जीवन में, उनके कला में दिखता है। आइए अब आज के इस कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति की ओर हैं। और इस अंतिम प्रस्तुति कहते हैं शुरुआत और अंत बहुत स्पेशल होता है। आप ये अंत इस तरह से करेंगे कि आप सब की नींद अच्छी हो, कल की सवेरे भी अच्छी हो और पूरा जीवन अच्छा हो। खास बात इसमें है पार्वती और शंकर की कुछ बातें हैं, वो तो नृत्य में आप देखेंगे, लेकिन आपको एक बात मुझे कहनी है। इस भाव को देख के मुझे लग रहा है कि आप सब जो पहली बार आए हैं, ज़्यादातर लोगों को एक मन में एक प्रश्न होता है जो यहाँ आते हैं मधुबन में, माउंट आबू, तो यहाँ के भाई बहनें सब खुश रहते हैं, खुश नज़र आते हैं, सबके चेहरे खिले हुए हैं, कोई आपको मुरझाए हुए नज़र नहीं आते। ऐसा ही है ना? कुछ कोरोना काल के पहले एक मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पर, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कैमरे वाले बहुत आते हैं, तो एक घटना मुझे याद आ रही है, इसका आपको रहस्य सुना दूं, फिर उसी भाव के साथ नृत्य में आप सब जाएंगे। तो एक मीडिया वाले आए और पूरे 2 दिन तक वो यहाँ रहे, कैमरे लेके चारों तरफ घूमते रहे कि कोई लड़ाई झगड़ा करे मैं तुरंत शूटिंग करूं और मीडिया में दिखा दूं। 2-3 दिन हो गए, लास्ट में मेरे से मुलाकात हुई कि भाई जी हम तो ढूंढते रह गए, यहाँ पर कोई लड़ते झगड़ते दिखाई नहीं दिया, मुरझाए हुए चेहरे दिखाई नहीं दिए, वरना मैं उसको शूट करता और चैनल में दिखाता। तो ये उनको बड़ा आश्चर्य लगा, और शायद आप लोग भी ये महसूस करते होंगे जब भी आते हैं, बाहर की दुनिया से जो लोग आते हैं मुरझाए हुए, यहाँ मुस्कुराते हुए जाते हैं। तो ये इस धरनी की ये विशेषता है कि ये आध्यात्मिक ऊर्जा का जो स्रोत है यहाँ से पूरे विश्व में फैलती है। तो आत्माएं सबके अंदर है, तो वो आत्माएं फील करती हैं आते ही, यहाँ की खुशी, यहाँ की आनंद, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ आंतरिक जो सशक्तिकरण है आत्मिक ज्ञान का, परमात्मिक ज्ञान का, उसको अनुभव करते हैं, जो आप सब कर रहे होंगे। तो ये एक विशेष धरनी का ही प्रभाव कहें तो इसमें आपके बीच में जो आ रही हैं, इसका जो रहस्य है आपको बता दूं इन 4 लाइनों में। हम लोग खुश क्यों रहते हैं? कि कौन कहता है कि बाबा, बाबा शब्द आप सब जानते हैं, शिव बाबा को हम लोग प्यार से बाबा कहते हैं, कि कौन कहता है कि बाबा बच्चों से रहता दूर है, वो तो हम सब के दिल में बसा है, इसीलिए तो वो तो दिल वाला के नाम से मशहूर है। और वो मशहूर सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सब उन्हीं का खाते हैं, उन्हीं का गाते हैं और उन्हीं का सेवा करते हैं, कोई अपना खुद का कुछ नहीं करते, जो भी करते हैं उनके लिए और उनके साथ करते हैं। हम सब उन्हीं का खाते हैं और उन्हीं का गाते हैं, इसीलिए हम सब का जीवन खुशियों से भरपूर है, खुशियों से भरपूर है। आइए इस खुशी को आप भी अपने दिल में सजा कर रखिए। और एक बहुत सुंदर भक्ति का एक सुंदर गीत है जिसमें पार्वती बोली शंकर से, सुनिए शंकरनाथ जी क्या सुना रहे हैं। आइए इस नृत्य के माध्यम से हम सुनेंगे बहन अंजलि से, जो जोधपुर से आई है। जोरदार ताली बजाकर उनका हम इस मंच में अभिनंदन करते हैं। साथ जी वचन दीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी,
गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। जैसे मस्तक पे चंदा है गंगा बसी जटाओं में, वैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। कोई नहीं तुम सा तीनों लोकों में दशो दिशाओं में, महलों से ज्यादा सुख है कैलाश की खुली हवा में। तुम हो जहाँ बहा होती है, तुम हो जहाँ बहा होती है अमृत की बरसात जी। रहना है हर एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी। वचन दीजिए ना छोड़ोगे कभी हमारा हाथ जी। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। देव हो तुम देवों के भोले, अमर हो अंतर्यामी हो। भाग्यवान है हम त्रिपुरारी आप हमारे स्वामी हो। पुष्प विमानों से प्यारी हमको नंदी की सवारी जी। युगों युगों से पार्वती भोले तुम पे बलिहारी जी। जब लाओ तुम ही लाना, जब लाओ तुम ही लाना द्वारे मेरे बारात जी। ओ भोलेनाथ जी, हे गौरा पार्वती, हे गौरा पार्वती जी। भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ जी, ओ शंकरनाथ जी। ओ मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मैं झूम झूम के नाचूं, अरे घूम घूम के नाचूं। मेरा भोला, हो मेरा भोला, मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं झूम झूम के नाचूं। मेरा भोला है मेरे साथ साथ मैं घूम घूम। नहीं खड़े होंगे अपनी जगह पे, सभी खड़े हो जाइए। तालियां। वाह भाई, वेरी गुड। अभी हाँ खड़े रहिए, रिलैक्स हो जाइए आप सब भी। अभी अंत में जो भी बच्चे जो कलाकार हैं वो ज़रा मंच में आ जाएं 2 मिनट के लिए। सभी आ जाएं जो पीछे हैं, और आप सभी के तरफ से जोरदार ताली बनती है। जो कथक नृत्य जो एकेडमी में हमारे सुबोध शर्मा जी, जोरदार सुबोध शर्मा जी आएंगे। उनके बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आपने नृत्य सिखाया है, इसमें से भी कुछ बच्चों को आपने सिखाया है। तो इन सबको आशीर्वाद देने के लिए मैं महेश्वरी भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच में आएंगे और बच्चों को आशीर्वाद
के कुछ शब्द कहेंगे। माहेश्वरी जी, लता बहन से भी निवेदन करता हूँ दोनों आए प्लीज़, और आप सब बैठ जाइए अपनी जगह पे। और आप सबकी ब्लेसिंग इन कलाकारों को मिलनी चाहिए, भले ही छोटा सा प्रोग्राम लेकिन स्पेशल। ये बच्चे हिंदुस्तान के भविष्य हैं, अपनी कला के माध्यम से सेवा करते हैं। तो ऐसे कलाकार सेवाधारी बच्चों को हमारे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, और आप सब की तरफ से भी। तो मैं चाहूँगा हमारे महेश्वरी भाई जी और लता बहन इन बच्चों के लिए आशीर्वचन कुछ कहेंगे। ओम शांति। आवाज़ ही नहीं आई। आप यहाँ हो, गूंज जाना चाहिए और बाहर तक आवाज़ जानी चाहिए, ठेठ बाबू रोड में पहुँच जानी चाहिए आवाज़। बोलिए ओम शांति। ओम कलाकार। जितनी इनकी तारीफ की जाए उतनी थोड़ी है। मुझे डांस करना नहीं आता, नाचना नहीं आता, गाना नहीं आता, कुछ नहीं आता। पर अभी मैं जब इनकी कला देख रहा था तो पता नहीं क्यों मैं सीट पे बैठे बैठे नाचने लगा, कूदने लगा। मैं क्या बोलूँ इनके लिए। अगर आपको ये कलाकारों का कला पसंद आया हो तो एक दफ़ा आप मेरे रिक्वेस्ट पर खड़े हो जाइए और तालियों से गुंजायमान कर दीजिए। खड़े हो, गुंजायमान कर दीजिए, गुंजायमान कर दीजिए। इनके मुख से मुस्कान नहीं, हंसी जोर से आनी चाहिए। जोर से हंसिए, मुस्कान करिए। इससे तो अच्छा मैं अभिवादन क्या करूँ बताइए। ओम शांति। हमारे महेश्वरी जी, आप सब इनकी विशेषताओं से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होंगे, मैं वाकिफ़ हूँ। आप बहुत अच्छे शेर व शायरी के अपने ज़माने में मास्टर रहे हैं, और अब जब भी एक कोर्ट में भी जाएं तो भी शेर व शायरी के साथ अपना वो वक्तव्य बनाते हैं। ऐसे बहुत सारी विशेषताएं। आवाज़ से तो आप पहचान गए कितनी बुलंद आवाज़ है। इनके गीत का अगर मैं अभी फरमाइश करूं तो समय अभी कम है, आगे ज़रूर सुनना जब इनका सेशन शुरू होगा कल परसों। तो बहुत अच्छा गीत गाते हैं, और वो कौन सा गीत है वो सरप्राइज़ देता हूँ अभी, ठीक है? नहीं, यहाँ कह रहे हैं गलत फहमी फैला रहे हैं। मैं फैला नहीं रहा हूँ बल्कि बता रहा हूँ। आप चाहें तो मेरा रिक्वेस्ट है, अब क्यों कल के लिए छोड़ा जाए। बात सही है ना? तो 2 लाइन हो जाए, तोरा मन दर्पण हो जाए। एक कवि है, नाम सुना होगा आपने, वो हमेशा यही कहते हैं 2 लाइन सुना दिया हूँ, सब सुनते हो पर हंस दो मती। तो मेरे को भी 2 लाइन सुनाने का कहा है। पता नहीं कहाँ से इन्होंने ये बात कह दी, और क्यों इतनी अच्छी खुशी के वातावरण में मेरे को बोला कि गवा के क्यों इसको ख़राब कर रहे हो। एक दफ़े फिर कहता हूँ, मान जाओ। 2 लाइन हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज। मोरे तुम बिना बिगुरे सगरे काज। ओ विनती करत हूँ रखियो लाज। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। ओम शांति। मंच पर उपस्थित हमारे छोटे छोटे बड़े बड़े सब कलाकार, कल से आपको ये छोटी छोटी कन्याएं नृत्य दिखा रही थी। आज भी ये हमारी छोटी ही कन्याएं हैं, उन्होंने भी बहुत सारे नृत्य दिखाए। और अभी के इस कल्चरल प्रोग्राम में भी जो सारे नृत्य हुए, एक से बढ़कर एक था और बहुत ही सराहनीय था। और आप सबको जान के ये खुशी होगी कि ये सब बच्चियां भी बाबा को याद करती हैं
और बाबा के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम देखेंगे कि जो भी बाबा के साथ कनेक्टेड होके बाबा को अपने साथ रख के अपने कार्य करते हैं तो उस कार्य में कितना परफेक्शन आ जाता है और वो कार्य हमें कितनी सफलता प्रदान करता है। तो इन सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभ आशीष है हम सभी का कि ये सभी ऐसी तरह से बाबा से कनेक्टेड रह के अपने फील्ड में बहुत ही ऊंचाई को हासिल करें। ओम शांति। मैंने ये प्रतिज्ञा की है कि जो बाबा के बच्चे होंगे मैं उन्हीं को डांस सिखाता हूँ, दूसरे बच्चों को डांस नहीं। ये बच्चे हैं और केवल बाबा के बच्चों को मैं प्रैक्टिस करता हूँ और ये वादा करता हूँ कि जो बच्चे मेरे यहाँ नृत्य सीखते हैं मेरे कॉलेज में इंस्टीट्यूशन में, उनको बाबा के यहाँ आना होगा और एक वचन पूरा करना होगा। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की ये है कला।